देश का नहीं दुनिया भर का मुसलमान अपनी आखिरी सांस तक मरते दम तक आए लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेगा। मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मुसलमानों को ही मार खाना है, फटके खाना है, पुलिस के डंडे खाना है, इनका कुछ नहीं होता। मुसलमानों पर एफआईआर होता है, उन्हीं को जेल में डाला जाता है। इनको डेंटिंग पेंटिंग करना पड़ेगा, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी याद करेंगे, ऐसा करेंगे। आप एक ही समुदाय के खिलाफ कानून लगाओगे, मारोगे, लट चलाओगे, तो ये गलत है ना। कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हर जो मुसलमान है उसको बोलना है। जब तक मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोलेगा तब तक वो मुसलमान ही नहीं है। और हमको तो यकीन है और पता है कि देश का नहीं दुनिया भर का मुसलमान अपनी आखिरी सांस तक मरते दम तक आए लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेगा। इससे किसी की भी दिल को आहट नहीं पहुंचती, न कोई असंवैधानिक है। और संविधान आर्टिकल 25 इजाजत देता है कि अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसको बोलने से किसको आहट पहुंच गई, किसके दिल को ठेस पहुंच गई। मगर यहाँ देखा यह जा रहा है कि आप एफआईआर पे एफआईआर करते जा रहे हो, लोगों को अरेस्ट करो। देखिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। मैंने हमेशा से हर किस्म की वायलेंस का कंडेम किया था, करता हूं, करता रहूंगा। संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट करने का सबको अधिकार है। अब देखिए क्या हो रहा है। पुलिस अहिल्यानगर, अहमदनगर की आपने बात की, कल हमारे वहां पे जलसा होने जा रहा है। असद ओवैसी साहब उस जलसे का खिताब करेंगे एमआईएम का। और आज वहां पे पता चल रहा है, हमने विजुअल्स देखे आपके माध्यम से, वहां पे दिखा रहे हैं कि रास्ते के ऊपर रंगोली से किसी ने लिख दिया आई लव मोहम्मद सर। तो ये टोटल गलत है। देखिए, मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम तो दूसरे के धर्म वालों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते ना। तो फिर ये कुछ ऐसे सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले असंप्रदायिक तत्व आ गए हैं जो इस तरह की हरकतें कर कर राज्य का वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, तो ये सब लोगों को सूझ रही है इस तरफ, उनके पास डेवलपमेंट विकास नाम की तो कोई बात बची नहीं है। तो यही चीज दिखाना चाहते हैं कि बस किसी भी तरह सांप्रदायिक तनाव भड़काओ, आपस में लोगों को, हिंदू मुसलमानों को भिड़ाओ और अपनी गंदी राजनीति को चमकाओ। इस तरह की हरकत कि आप कुछ लोग रास्ते पे आए तो पुलिस ने उनको लाठीचार्ज मारा। तो चाहेंगे कि पुलिस निष्पक्ष इंक्वायरी करे कि कौन इंस्टिगेटर था, किसने इंस्टिगेट किया, किसने इस तरह से बेहुरमती की। तो अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी इस पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। हमने सुना है कि एफआईआर किया, एक को अरेस्ट किया है, कोई एक भागा हुआ है। लेकिन हम तो चाहेंगे कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कानूनी। वरना हमको तो यही लग रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी मिले हुए, वो खुद चाहते हैं कि राज्य के अंदर इस तरह का तनाव भड़के और राज्य का माहौल खराब हो और फिर वो पोलराइज करे पूरी पॉलिटिक्स को अपने चुनाव के फायदे के लिए। तो हम तो चाहेंगे कि प्रशासन सख्त कदम उठाए ताकि इस तरह की घटनाएं न। और मैं आपके माध्यम से तमाम को रिक्वेस्ट करूंगा कि कायदे कानून का पालन करें। कायदा कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। संवैधानिक तौर से अपना एहतजाज कर सकते हो आप। तो सीएम का इस पूरे मामले में कहना है कि इसके पीछे कुछ कॉन्स्पिरेसी हो सकती है और वो हिसाब से आगे का जो है पूरा तपास होगा। इंक्वायरी करो ना, कौन कॉन्स्पिरेटर है, किसने कॉन्स्पिरेसी किया, किसने रस्ते के ऊपर लिख दिया रंगोली से आए लव मोहम्मद, पूरी इंक्वायरी करो। अरे भाई साहब, कॉन्स्पिरेटर भी ये करने वाले भी ये सब कुछ ये, मगर मार कौन खाएगा? सिर्फ मुसलमान। ऐसा लग रहा है देश में सारे कायदे कानून मुसलमानों पे ही बने। मुसलमानों को ही मार खाना है, फटके खाना है, पुलिस के डंडे खाना है, इनका कुछ नहीं होता। मुसलमानों पे एफआईआर होता है, उन्हीं को जेल में डाला जाता है, उन्हीं के साथ अन्याय होता है, इंसाफ नहीं होता। सारा संविधान सिर्फ मुसलमान ही फॉलो करेगा, ये कुछ फॉलो नहीं करेंगे क्या? तो कौन कॉन्स्पिरेटर है? मुख्यमंत्री को निकालना चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए। जिसने भी रस्ते पे लिखा है उसको फौरन अरेस्ट करके सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए उसको। और महाराष्ट्र का वातावरण शांत रहे तो सीएम को ये करना चाहिए इमीडिएटली। सर, भाईकला में भी थोड़े दिनों पहले ऐसा ही बैनर लगाया गया था आई लव मोहम्मद। अभी अहिल्यानगर में लगाए रंगोली बनाई गई, फिर उसको पूरा विवाद हुआ। क्या दिक्कत है आई लव मोहम्मद लिखने से कि इतने से वातावरण खराब हो रहा है? देखिए, भाईकला के अंदर कुछ महिलाओं ने और एक दो युवाओं थे, उन्होंने एक सिर्फ पीसफुल एक प्रोटेस्ट निकाला था आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर लेकर। वो परमिशन नहीं लिया, अलग बात है, परमिशन नहीं लिया ठीक, आपने उनको पकड़ लिया, प्रोटेस्ट खत्म हो गया, आपने तो सीधा एफआईआर कर दिया। तो हम गए जब बाइकला पुलिस स्टेशन, हमने बात किया, उन्होंने कहा आई लव मोहम्मद पे नहीं लगाया है, हमने तो वो कानून लगाया है, परमिशन नहीं लिया। अरे भाई, परमिशन नहीं लिया, आप एक नोटिस दे सकते हो, एक वार्निंग दे सकते हो। इतने परमिशन के बिना काम कर रहे लोग, आप क्या सब पे एफआईआर कर देते हो? मगर नहीं, मुसलमान आ गया, उस पर एफआईआर कर दिया। हमने बात किया प्रशासन से कि कौन से प्रावधान संविधान का या कानून का बताता है जिसके तहत आपने ये गुनाह दाखिल किया है। तो फिर उन्होंने उसको छोड़ा है नोटिस देकर। तो ये एक ही समुदाय के खिलाफ सारे कायदे कानून लग रहे हैं, जबकि संविधान बात करता है इक्वालिटी की। तो सब पे बराबर कानून होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं
कि इनको डेंटिंग पेंटिंग करना पड़ेगा, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी याद करेंगे, ऐसा करेंगे। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री हो, आपने संविधान की शपथ ली है, शपथ लेके आप ये क्या आपको शोभा देता है? आपने कब से अपना गराज खोल दिया? आप क्या मैकेनिक बन गए क्या? आप डेंटिंग पेंटिंग करेंगे आप? तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके आप सिर्फ नफरत फैला रहे हो। तो उनके खिलाफ आप कब डेंटिंग पेंटिंग करेंगे? देखो, कांवड़िया यात्रा निकाला, हमने तो कोई आपत्ति नहीं जताई ना, वो तो उनको उनका फेस्टिवल। लेकिन उन्होंने जाके जो लूटफाट किया, चश्मे की दुकानों को तोड़ दिया, मारा वहां पे जाके लोगों को, उनकी डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुई। गिरिराज सिंह बीजेपी के मंत्री, उन्होंने अपने फेसबुक पे लिखा आई लव मोहम्मद, क्या उनकी भी डेंटिंग पेंटिंग करेंगे? हर दिन जो मुसलमान लोगों को जेएसआर नहीं बोला, मॉब लिंचिंग करके मार डालते हैं, उनकी डेंटिंग पेंटिंग करेंगे? गाय के गोश्त की झूठी खबर के ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर उनका मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, उनकी भी डेंटिंग पेंटिंग करेंगे क्या? उनकी भी ऐसा सबक सिखाओ ना, पीढ़ी दर पीढ़ी याद करे। वहां आप खामोश बैठ जाते हैं। फतेहपुर के अंदर घुस गए सब लाठी डंडा तलवार लेकर, उनकी डेंटिंग पेंटिंग हुई क्या? नहीं हुई। तो आप एक ही समुदाय के खिलाफ कानून लगाओगे, मारोगे, लट चलाओगे, तो ये गलत है ना। वायलेंस नहीं होना चाहिए। वायलेंस का तो हम खंडन करते रहेंगे। किसी को कायदा कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, मगर कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो एक ही समुदाय के पीछे लगे हुए हैं सब लोग, ये असंवैधानिक चीज है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।